हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी तैयारी में आप सभी का स्वागत है। हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन देख रहे थे। आज हम राष्ट्रपति के कुछ प्रश्न देखेंगे जो आपके पीटी में काफ़ी लाभदायक होंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं और अपना स्कोर कमेंट करिए नीचे कितना आप सही कर पा रहे हैं। मैं 5 सेकंड दूंगा, उसके बाद आपको सही आंसर बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? ए. लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, बी. राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सी. राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, डी. राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। इसका सही आंसर है आपका। इसमें पहले ये क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक में सम्मिलित नहीं है, यानी कि लोकसभा के निर्वाचन सदस्य सम्मिलित होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल सब वो शामिल होते हैं। ये मनमोनित सदस्य जो होते हैं वो नहीं शामिल होते हैं। और सी है राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही है। और ऑप्शन आपका डी है, जो राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य, ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य हैं? नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। ए. सदस्य के दोनों सदनों के सभी सदस्य, 2. राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, 3. संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, 4. सभी राज्यपाल तथा उपराज्यपाल। कूट दिया है ए. 1 और 2, बी. 2 और 3, सी. 1, 2, 3 केवल, डी. 1, 2, 3 और 4। इसमें सही उत्तर बताना है आपको, कौन से शामिल होते हैं। तो आइए इसका देखा जाए आंसर। इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य हैं। पहला देखिए, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, बिल्कुल गलत है, क्योंकि सभी सदस्य नहीं, अभी मैंने आपसे बताया था मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। फिर दूसरा, राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, ये सही है, बिल्कुल 2 सही है। और आपका संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, ये भी सही, यानी 2 और 3, राज्यपाल और उपराज्यपाल तो शामिल नहीं होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी आपका, ये 2 और 3। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम 10 निर्वाचक सदस्यों द्वारा, बी. 20 निर्वाचक सदस्यों द्वारा, सी. 50 निर्वाचक सदस्यों द्वारा, डी. 15 निर्वाचक सदस्यों द्वारा। इसका आपका सही ऑप्शन है सी. 50 निर्वाचक सदस्यों द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि ए. वह स्वयं प्रत्याशी हो, बी. उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, सी. वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, डी. वह राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य हो। इसका आपका सही आंसर सी, यानी कि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। ये वाला आपका गलत है इसमें। अगला
राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ए आयु 35 वर्ष हो, बी पढ़ा लिखा हो, सी सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, डी देश का नागरिक हो। इसका सही आंसर आपका है, यानी आवश्यक नहीं है, इसमें बी आपका सही आंसर है, यानी पढ़ा लिखा हो, ये मतलब कोई आवश्यक उसमें नहीं है, अनपढ़ भी हो सकता है। छठवां, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचक किस प्रकार होता है? ए प्रत्यक्ष रूप से, बी राज्य के सदस्यों द्वारा, सी लोकसभा के सदस्यों द्वारा, डी अप्रत्यक्ष मतदान से। इसका आपका सही आंसर है, ये आपका डी, यानी अप्रत्यक्ष मतदान से। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष मतदान से। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? ए लोकसभा स्पीकर, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसका आपका सही आंसर है बी, उपराष्ट्रपति को देते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए। दो, उसे 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए। तीन, उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। इनमें से ए सही है, ए में एक सही है, बी 2 सही है, सी 1 और 2 सही है, डी 1 और 3 सही है। इसका सही आंसर है आपका, देखिए ये आपका, इसमें देखिए पहला, उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए। ये कोई वो आपका नहीं है कि मतलब जन्मा मतलब भारत में ही बिल्कुल जन्मा हो, मतलब बस भारत के नागरिक होना चाहिए। इसमें फिर दे रहा है उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, ये भी सही है बिल्कुल। उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। इसमें आपका सही ऑप्शन है बी, यानी कि उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी त्यागपत्र देना होगा। बी निर्वाचन में 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। सी निर्वाचित होने के उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। और डी एक सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं हो सकता है। इसका सही आंसर है आपका सी, यानी कि यार इसको करना पड़ेगा, निर्वाचित होने के उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचित की योग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 57। इसका सही ऑप्शन है आपका डी, यानी अनुच्छेद 57।
अगला क्वेश्चन, अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के महाधिवक्ता को, संसद को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है आपका सी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपने निर्वाचक की तारीख से, बी सांसद द्वारा निर्धारित तिथि से, सी अपने पद ग्रहण के दिन से, डी निर्वाचित आयोग द्वारा घोषित तिथि से। इसका सही आंसर आपका है सी, अपने पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक वो रहता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा, सी अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, डी खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। इसका सही आंसर है आपका बी, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, सत्ताधारी राजनीतिक दल द्वारा, न्यायालय के ट्रायल द्वारा। इसका सही आंसर है ए, महाभियोग के द्वारा भी हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों पूर्व की सूचना आवश्यक है? ए 7 दिन, बी 14 दिन, सी 21 दिन, डी 30 दिन। इसका सही आंसर है आपका बी, यानी 14 दिन, यानी कि 14 दिन पहले उसको सूचना देनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और हमारे जो पहले वीडियो हैं उनको आप देख लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।